ओपन कर दो। कल हमने गजनंदन लाल के बारे में पढ़ा था और किस प्रकार से गजनंदन लाल को ले जाने में अध्यापक को भी सही मानने लगा कि उसको ले जाने से कितने फायदे हो सकते हैं और इसी तौर पर उन्होंने उसे ले जाने के लिए फार्म में भर दी। अब देखिए बच्चे अपने गिरोह यानी दल के साथ पहुंचते हैं गजमुख की यात्रा करने। गजनंदन के हंसते कूदते नाचते हुए वो रास्ता तो बड़ा संकीर्ण था, छोटा था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने, क्योंकि बच्चों के मन में ऐसे उत्साह रहते हैं कि अपनी थकान को भी वो भूल जाते हैं, कठिन रास्ते को भी वो भूल जाते हैं और वे चलने लगे सभी के सभी। और चलते चलते वो जोर से ऐसे कभी हंसते कभी खेलते कभी कूदते और वहां जाकर उनको स्वामी जी ने मिला। स्वामी जी उनको, वे आज तो आप रात हो गई है, आप सब लोग एक एक गिलास दूध और एक गोली ले, सवेरे उठ के हम लोग चलेंगे। अब देखिए इस प्रकार से चलते सवेरे हुआ, सवेरे लोग सभी तैयार हुए, गरम गरम हलवा आदि खाकर एक कस्तूरी जिसका मैंने आपको जिक्र किया था पहले, उस कस्तूरी को उस स्वामी जी ने सबको दिया और हलवा खिलाया, क्योंकि उस कस्तूरी में एक प्रकार की ऐसी गर्माहट होती है, एक शक्ति होती है, ताकत होती है, जिसको खाने से बच्चे अपना काम आराम से कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उसने दिया। अब देखिए सभी लोग आगे बढ़ने लगे। गजनंदन उसके आने तक वही रुक गया, बोला, पर वह सबसे आगे था, सब बच्चे पीछे थे और गजनंदन पीछे सबसे आगे था। अब वो रुक गया, बोले गिरेंगी तो गिरेंगी। स्वामी जी कहते हैं पहाड़ में न तो सोचते हैं न रुकते हैं, बस चलते हैं। हम रुक भी गए तो मीना थोड़ी ही रुकेगा। तुम्हें डर लगता है तो जोर से हंसो, हंसने से डर दूर भाग जाता है। बच्चों के मन में वो चढ़ाई पर चढ़ते वक्त जिस प्रकार का डर अनुभव हुआ, उस डर को भगाने के लिए गजनंदन ने कहा हंसिए। हंसने से हमारा डर क्या हो जाता है, दूर भाग जाता, डर चला जाता है। अब देखिए जब उसने कहा, उसने हंसा। हंसने की भी एक छूत की बीमारी होती है, यानी संक्रामक रोग होते हैं। तू हंसा मैं हंसी, कारण क्या पता नहीं, आगे आगे सब लोग हंसने लगे। हंसते हंसते भयानक रास्तों में ऐसा पार गए, बच के पानी में तैरती थी और खुश होकर गजनंदन लाल का राशन पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि अरे रास्ते में उन्होंने भोजपत्र के पेड़ देखे, जड़ी बूटियां देखी, जंगली भेड़ों का गिरोह देखा, तुतराल नामक की जानवर की पूंछ देखी। एक प्रकार का जानवर होता है जिसकी पूंछ सब जानवर से अलग होती है। इस प्रकार देखते देखते हंसते हंसाते पहुंच गए गोमुख, जहां उनको जाना था वहां पहुंच गए। बर्फ के पहाड़ में बन गई गुफा को कहते हैं। इसी में से गंगा नदी तेजी से बहती हुई बाहर आती है और पहली बार सूरज की रोशनी से गले मिलती है। उस गोमुख की विशेषता को स्वामी जी ने बताया, लेकिन वे लोग वहां नहीं रुके। स्वामी जी उन्हें तपोवन ले जाना चाहते थे। तपोवन किससे कहते हैं? तपोवन एक शब्द का संधि शब्द है।
तब पर टू डार्ट्स +1 विसर्ग संधि। तो वो वहां लेके गए और जादू का मैदान इतनी ऊंचाई पर बर्फ से ढकी गगनचुंबी नोटियों के बीच अति सुंदर सुहावना हरी हरी घास का मैदान, नाना प्रकार के फूलों के सुंदर सुंदर पौधे, बीच बीच में कल कल करते गाते नाले झरने गजनंदन के समान फेंक कर उस मैदान में दौड़ने लगे। मास्टर जी ने कहा, क्या करते हैं, सांस तो फूल रहा है, क्या मरोगे? देखा कि अरे भाई तुम बहुत आगे चल रहे हो। लेकिन गजनंदन तो इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था और बीच बीच में सुंदर सुंदर, बीच बीच कल कल और हरी हरी, ये जो शब्द आए ये व्याकरण की दृष्टि से हमारे लिए क्या है? पुनरुक्ति शब्द। जो एक ही शब्द दोबारा बोला जाता है उसे व्याकरण की दृष्टि से पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। दौड़ते दौड़ते गजनंदन ने कहा, सर दौड़ने से खून भी विषय में दौड़ता है, बैठ गए तो बर्फ की तरह जम जाएगा, हम शिला बन जाएंगे जैसे ये पहाड़। इतनी अच्छी बात कही कि सभी की थकान दूर हो गई। सर दौड़ने से खून दौड़ता है और एक जगह बैठ गया तो वो इस बर्फ के समान जम जाएगा और ये जो पहाड़ बने हुए हम भी ऐसे ही बन जाएंगे। इस बात को सुनकर सभी को हंसी आई। बस फिर क्या था, और सभी में उत्साह भी जगा। सब लड़के दौड़ने लगे, कबड्डी खेलने लगे। ऐसा शोर मचा कि पहाड़ भी गूंज उठे। गजनंदन ने कहा, स्वामी जी राशन तैयार कर लीजिए, अब पेट में चूहे कूदने लगे। पेट में चूहे कूदना ये मुहावरा है, यानी अब हमें बहुत भूख लगी है, इतना नाचे करे, आप हमारे भोजन की तैयारी करिए। पूरा वातावरण उन बच्चों की आवाज से उस चट्टान पर गूंज गई थी। हंसते हंसते स्वामी जी ने कहा, चिंता न करो, अभी बिल्ली आती है, पहले थर्मास से चाय निकालो, मूंग की दाल का हलवा गर्म हो चुका है, जब तक रोटी तैयार हो चाय हलवे का नाश्ता करो। स्वामी जी भी कुछ कम नहीं थे। बच्चों की तीव्रता को बढ़ाने के लिए उसने कहा, ठीक है अभी बिल्ली को भिजाता हूँ, क्योंकि बिल्ली क्या करती है, चूहे का आहार करती है। और उसके बाद उन्होंने बच्चों से कहा, आप बिल्कुल डरिए मत, आपके लिए सभी तैयार है, लेकिन उसके पहले आप थर्मस में से चाय निकालिए और मूंग की दाल की हलवा का गरम गरम उसको खाइए, जब तक आपके लिए रोटी भी तैयार हो जाएंगी। नाश्ता करने के बाद गजनंदन ने फूलों की जांच शुरू कर दी। मौसम सुहावना था। गजनंदन ने साथियों के कान में कुछ कहा। अब देखिए वहां पर फूल का बगीचा आया, हमारे यहाँ से वहां के फूल अलग थे। अब उसने उनको भी देखा और कहा कि देखिए, कुछ कानाफूसी हुई। मित्रों से उसने कुछ कहा। बस वे सब सुंदर सुंदर फूल तोड़ने लगे, तोड़ते ही रहते। यदि स्वामी जी ने आवाज न दी होती, बच्चों तुम कहाँ हो, भोजन तैयार है, जल्दी आओ, अंधेरा होने वाला है। पता नहीं वो सीक्रेट क्या है, लेकिन बच्चों ने उसके मुताबिक जो भी वो हुक्म देता था गजनंदन, वो उसको मानते थे। और सभी बच्चों ने फूल तोड़ना शुरू किया। और फूल तोड़ने के बाद जैसे ही स्वामी जी की आवाज आई, तो जल्दी आओ, अंधेरा हो जाएगा, फिर मुश्किल हुआ। खाना खाते खाते अचानक क्या हुआ कि भोला शंकर चीख उठा, बिच्छू। बिच्छू को जिसका वो पीछे धूम से वो काटता है, लोगों डंक मारता है, छोटा सा रहता है। इंग्लिश में क्या है इसका अर्थ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं मालूम मुझे, लेकिन बिल्कुल गोल सा छोटा सा रहता है, जिसकी धूम रहती है और धूम के ऊपर कांटा रहता है, और इस कांटे से वो डंक लगाता है, और उसका जहर अगर फैल गया सांप के वैसा ये भी जहरीला होता है। तो चीख उठा बिच्छू, सब चौंक उठे। गजनंदन उठते उठते बोला, कहाँ है बिच्छू? बोला शंकर एकदम। उसने क्या दिखाई दिया? उसने उसको बिच्छू कहा। तो गजनंदन तो साहसी था, उसने कहा कहाँ है? बोला शंकर ने घिघियाते हुए कहा, घिघियाते यानी डरते हुए, सकुचाते हुए कहा, मेरी कमीज पर। अंधेरा हो आया था।
गजनंदन ने तुरंत छलांग लगाई और भोला शंकर के कमीज को पकड़ लिया। बिच्छू जैसी काली वस्तु को देखा, फिर जोर जोर से हंसने लगा। एकदम वो तो बिना बंदर के वैसा था। उस गया और जहां पर वो बताया उसकी कमीज पर उसने क्या किया, हाथ से उसको पकड़ा। फिर जोर जोर से हंसते हुए कहा, उस वस्तु को हिलाते हुए कहा, देखो यह है बिच्छू, यह गाता है। क्या बता, उसने उसको हिला रहा है, बता रहा ये है बिच्छू। अचरज से सबने देखा, वो चाबियों का गुच्छा था। लोगों ने देखा, अरे ये तो बिल्कुल डर रहा नहीं है, बिच्छू को पकड़ लिया, हिला रहा है। लेकिन उसने सब लोगों ने फिर गौर से देखा तो लगा कि अरे ये तो क्या है, काली चाबियों का गुच्छा है। अचरज से सबने देखा चाबियों को गुच्छा जो भोला शंकर की जेब से निकलकर गोद में गिर पड़ा था। फिर तो मारे ठाक होके तंबू उखड़ते उखड़ते बचे। तंबू उखड़ते, अरे इतने हंसे सब लोग भोला शंकर की बात पर और गजनंदन की चतुराई पर कि ऐसा लगता कि तंबू भी उड़ जाएंगे। लेकिन सहसा गजनंदन ने कहा, आर्डर आर्डर। उसकी आवाज, एक आवाज से सब क्या हो गए, चुप हो गए। इस अनोखे पट परिवर्तन से सब एकदम चुप हो गए। गजनंदन ने आदेश के स्वर में प्रार्थना की, मेरा आग्रह है कि स्वामी जी, मास्टर जी और दोनों सेवक चारों एक लाइन में खड़े हो जाएं। अरे अभी तो बिच्छू का सबको भय लग रहा था और अभी ये क्या आर्डर दे रहा है, पर उसकी बातों का सब लोग मानते थे। और उसने आर्डर दिया कि मास्टर जी और स्वामी जी और हमारे दो जो सेवक है, चारों एक लाइन में खड़े हो जाएंगे। सबको पता नहीं क्या बात हो रही है, क्यों ऐसा बोल रहा है। लेकिन देखिए, उनके सामने मेरे साथी दो दो करके खड़े हो गए। मैं अभी आता हूँ। और सब एक एक के आगे दो दो साथी को खड़ा कर दिया। कहकर वो रुका नहीं और वो गया, पास के तंबू में दौड़ गया। जब लौटा तो उसके हाथ में 4 पुष्प मालाएं थी। जो फूल तोड़ाए थे उसकी उसने क्या बनाई, 4 मालाएं बनाई। एक माला लेकर वह स्वामी जी के सामने खड़ा हो गया। शेष तीनों ग्रुप लीडरों को दे दी। फिर सबने गायत्री गायत्री मंत्र का पाठ किया। चारों के गले में मालाएं डाली और कोरस में कहा, आप चारों हमारे लिए बहुत कष्ट उठा रहे हैं। कोरस यानी सब एक साथ मिलकर, हम आपका इन फूल मालाओं से सत्कार करते हैं और यह भी निवेदन करते हैं कि हम और भी ऊपर जाएंगे। क्योंकि मास्टर जी ने और लोगों ने कहा कि अब ऊपर आगे जाने से खतरा है, यहाँ तक कि आप लोग जाएंगे, लेकिन फूल माला पहनाकर थोड़ी उनकी प्रशंसा करके गजनंदन ने आगे जाने की बात को मनवा ली। गजनंदन ने जवाब दिया, स्वामी जी अब तक मेरा वजन कम से कम 10 पाउंड तो घटा ही होगा, इसलिए अब खतरा कम है। पहले तो उन लोगों ने बोले, चारों ने, सही में इसकी क्या हिम्मत हौसला रखता है। और अपनी बात को बताते हुए उन्होंने और उनसे बात कही कि देखिए आप लोग, मेरा अभी वजन भी बहुत कम हो गया, कम से कम 10 पाउंड तो घटाऊंगा, इसलिए अब खतरे की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब मैं आराम से ऊपर जा सकता हूँ। हंसते हंसते स्वामी जी ने कहा, अच्छा सवेरे देखेंगे। तो बोला, अब तो रात हो गई, ठीक है, अब तुम मन में निश्चय कर लिए तो मानोगे नहीं, लेकिन अब तो नहीं जा सकते हो। सवेरे स्वामी जी ने 4 विद्यार्थियों को आगे जाने के लिए लिए छाटा, छाटा यानी चुना, छाटा का अर्थ क्या है, चुना। और गजनंदन, भोला शंकर, तुषार और माचवे, शेष 3 विद्यार्थी मास्टर जी और एक सेवक, पांचों नीचे डाक बंगले में लौट गए और 6 जने आगे बढ़ गए। देखिए कितने लोगों को, 4 लोगों को ही चुना कि वहां तक कौन जा सकते हैं, बाकी लोगों में इतनी शक्ति नहीं है। उन लोगों को लेकर मास्टर जी और सेवक आदि लोग नीचे जहां वो रुके हुए थे वहां वो चले गए। कभी कभी बर्फ से ढकी चट्टाने धीरे धीरे चढ़ना पड़ता, कभी कभी काले काले डरावने बादल अंधेरा कर देता, कभी कभी सूरज की किरणें आंख मिचौनी खेलने आती। आंख मिचौनी खेलने आती मतलब कुछ देर में तो दिखाई देती है और कुछ देर में वो गायब हो जाती है। जैसे वहां पर बर्फ का सामने कोई आ गया तो वो सूरज की किरणें जाती है। इसीलिए लेखक ने यहाँ पर
आग बुझाने का संज्ञा दी है। शिखरों पर चांदी, सोना और मरकत मणियां जगमगा रही थी। बताइए बच्चों, क्या सही में पहाड़ों के पर चांदी, सोना, मरकत, पन्ना, नीलम आदि था? नहीं। लेखक ने उसकी प्रशंसा कैसे की कि सूरज की किरणें जब उस पहाड़ी पत्थरों पर पड़ती है तो उसके अंदर चमकीले पत्थर होते हैं। तो कोई सोने के वैसा गोल्डन चमकता है, कोई मरकत हीरे के जैसा चमकता है, कोई नीलम के वैसा चमकता है, और उसी को उसने उपमा दी। धीरे धीरे 6000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गए। चारों ओर आसमान को छूते पर्वत ऐसे खड़े थे जैसे ऋषि लोग ऊपर को मुंह करके भगवान की स्तुति कर रहे हो। पर्वत ऐसे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। पर्वत को लेखक ने किसकी उपमा दी? ऋषियों की, क्योंकि वो धोले बर्फ से ढके हुए थे। तो उनका ऐसा दिख रहा था कि उनके पूरे यानी चेहरे पर पूरे सफेद बाल है, और उनको भगवान की ऋषि की वजह से कहा, और वहां जाकर वो लोग भगवान की स्तुति कर रहे हो ऐसे दिखाई दे रहे थे। कोई नहीं कर रहा था, लेकिन ऐसी वहां की पोजीशन थी। 6000 मीटर का मतलब भी तो आसमान में 5-6 किलोमीटर ऊपर चढ़ना है। यहाँ पहुंच करके विद्यार्थी भी चुप हो गए, लेकिन गजनंदन कहाँ मानने वाले थे। बोले, स्वामी जी, हमारे बड़े बड़े कवि या अवश्य आए होंगे, जब भी वो अपनी कविता में इसका वर्णन करते, क्योंकि कवि जब तक उसको सही चीज को देखता नहीं तब तक वो नहीं करता। इसीलिए हमें लगता है कि हमारे कवि आए हो। तुम्हें कैसे पता लगा? गजनंदन ने बड़े शांत भाव से कहा, नहीं आते तो महाकवि इकबाल जैसे लिखते, पर्वत है सबसे ऊंचा। इकबाल की लिखी हुई कविता सुना दी। उनको कैसे मालूम कि पर्वत है सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा। ये पंक्तियां उसने कैसे लिखी इकबाल कि सबसे ऊंचा है, हम साया आसमां का, हमारा क्या है? साया बना हुआ है, हमारे ऊपर साया बनकर है, और संतरी हमारा, संतरी का अर्थ है पैराधार। ये पहाड़ हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। इसीलिए, और पासबा हमारा, और हमारे कोई भी मुश्किल से हमको ये पर्वत बचाते हैं। तो इन्होंने ये पर्वत नहीं देखे तो फिर कैसी कविता में कैसे लिखे? रविन्द्रनाथ कैसे गाते, अंबर चुबित भाल हिमालय, शुभ्र तुषार किरीटिनी। रविन्द्रनाथ ने अपनी कविता में कहा, अंबर चुंबित भाल में हिमालय। अंबर यानी आकाश, और आकाश भी उस हिमालय को ऐसा लगता है कि वो उसको चूम रहा है। दोनों एक दूसरे से मिले हुए है, ऐसा लगता है। शुभ्र तुषार किरीटिनी, और ऐसा लगता है शुभ्र यानी सफेद, किरीटिनी यानी किरीट, वो हिमालय पर्वत वो बर्फ का किरीट पहना हुआ दिखाई देता है। ये सारी तुलना, सारी प्रशंसा वो लोग अपनी कविता में तभी कर सकते हैं जब उन्होंने यहाँ पर इस वातावरण को देखा होगा। गजनंदन की बातें सबकी थकान दूर कर देती। जब वे सब अपना राष्ट्रध्वज वहां गाड़ रहे थे, वो बराबर सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा और जनगण मन वंदे मातरम गाता रहा। बच्चे अपना आने का चिन्ह, क्योंकि और कोई पीछे आने वाले को पता चल जाए कि हमसे भी पहले कोई आके गया है और हम कौन है? राष्ट्रीय है, तो अपना राष्ट्रीय ध्वज वहां पर गाड़ रहे थे, लगा रहे थे, रोप रहे थे। और जब तक वो झंडा रोप रहे थे तो गजनंदन लाल उस राष्ट्रीय गीत को, जनगण मन वंदे मातरम का गीत बराबर चालू रखा। यही से वो लौट पड़े, क्योंकि रात दूर नहीं थी, उतराई थी, उत्साह भी था। लड़के दौड़ने लगे, गजनंदन सबसे आगे था। स्वामी जी ने बहुत समझाया, पर अल्लड़ बच्चों के कान कहाँ होते हैं। सेवक तंबू ठीक करने और आग जलाने में चला गया। बहुत कुछ कहा स्वामी जी ने कि अरे आगे मत भागो, थोड़ा समझ के चलो, लेकिन अल्लड़ बच्चों की कानों में मेरी बात सुनाई नहीं रहती, या सुनकर भी वो नहीं सुने, ऐसा करते थे। रात में एक झील पड़ती थी, पूरी की पूरी बर्फ से ढकी थी। लड़कों ने सोचा, पत्थरों में चलना बड़ा कष्टकर है, क्यों न झील की बर्फ पर होकर चले। लड़के भी कम नहीं थे, उन्होंने सोचा कि हम
इस झील की बर्फ पर चलेंगे ताकि हमको ये उबड़ खाबड़ जमीन से हम बच जाएंगे। पर वे नहीं जानते कि बीच बीच में बर्फ कच्चा भी होता है, इतना उनको तो ध्यान नहीं था। और बर्फ की शिला पर पैर रखकर चले, लेकिन कहीं पर बर्फ बहुत कड़क रहता है और कहीं पर एकदम पोला सा सतह की पैर रखते ही वो क्या हो जाता है, अंदर धस जाता है। जैसे ही बीच में पहुंचे, एकाएक बोला शंकर के पैरों के नीचे की बर्फ फट गई और वह नीचे झील में चला गया। बेचारी सारी विपदाएं बोला शंकर पर ही आ रही थी। गिरते गिरते वो चीखा। सबने उसे देखा, एक क्षण तो वे डर के मारे कांप उठे। अब क्या करे, रात का समय, झील में फंस गया, अब करे तो क्या करे। देखिए अब गजनंदन ने क्या कहा, तुरंत चिल्लाकर कहा, तुषार ये चट्टान नहीं है, तुम बर्फ के उस गड्ढे को और गहरा करो, माच में तुम लंबे हो, रस्सी को बोला शंकर के पास फेंको। उसने बोला कि देखो ये कोई पत्थर नहीं है, ये तो अब गलती जाएंगी, पानी हो जाएगा इसका। इसलिए जल्दी से जल्दी तुषार को काम दिया, मासले को काम दिया कि जो लंबा है उसको रस्सी पकड़ाई और कहा कि तुम रस्सी को भोला शंकर के पास फेंको और उसका सिरा तुम। फिर भोला शंकर को डांट कर कहा, रस्सी पकड़, जल्दी कर मूर्ख। अब तो पहली मूर्खता कर लिया, लेकिन अब मत, स्लो काम कर, धीरे मत कर, अब जल्दी कर। गड्ढे में कूद गया और कहता है कि तुम रस्सी को पकड़ो नहीं तो जम जाएगा, डरना नहीं, रस्सी मेरी कमर में बंधी है, जो तेरी कमर से 3 गुना मोटी है। वहां तो चट्टान कोई थी नहीं, बर्फ की चट्टानें तो बहुत थी, लेकिन बर्फ की चट्टानों को अगर बांध ले तो वो कभी भी पिघल सकती है। इसीलिए उसने रस्सी कहाँ बांधी, अपने पेट, और उसने कहा तू डर मत, मेरा पेट बहुत मोटा है और इसमें तो कुछ भी कोई दिक्कत वाली नहीं, बस तू जल्दी जल्दी। अब देखिए उसने वो सहारे बोला, रस्ते के सहारे किनारे पर बढ़े। डांटने से भी सांस पैदा होता है, उसको डांट डांट के बोला, क्योंकि अगर आप उसको प्रेम से बोलेगा तो वो काम स्लो करेगा, डांटने से ही वो काम स्पीड में करने लगा। विशेषकर खतरे में कभी भी डांटना चाहिए। इधर खतरा है, ऊपर से उसको लल्लू पच्चू करेंगे तो वो और वापस कमजोर बन जाएगा। भोला शंकर ठंड के मारे अकड़ रहा था, पर डांट ने उसे गर्मी दी। बेचारा बर्फ के अंदर फंस गया, पर अब क्या करे क्या। डांट की भोला गजनंदन की एक आवाज उसको सावधान कर देती थी। अब स्वामी जी भोला शंकर के गीले कपड़े, अब देखिए रस्से के सहारे सहारे वो किनारे पर आ गया। स्वामी जी ने तुरंत उसे उठा लिया और रस्सी को पकड़ पकड़ कर, ये बात तो आपने कभी भी देखी होगी, चाहे कोई कुएं में गिर जाता है तो रस्सी के सहारे उसको पकड़कर ऊपर खींचा जाता है। तो यहाँ पर ये कला, पर ये कला किसने की थी, ये युक्ति किसने की थी, गजनंदन लाल ने। अब स्वामी भोला शंकर जल्दी जल्दी, स्वामी जी ने भोला शंकर के गीले कपड़े उतारे कि अब ज्यादा देर इसको ठंड से बर्फ से आया है, घबराया हुआ है, और ज्यादा देर रखेंगे तो ये घबरा जाएगा। इसीलिए उसने चमड़े वाला कोट उतारा और कहा, स्वामी जी ये कोट इसे पहना दो। देखिए उसकी सहायता करने का, अपना कोट जो था चमड़े का, जिसमें से सर्दी नहीं लगती थी, बर्फ स्पष्ट नहीं होता था, उसको उसने तुरंत लेकर स्वामी जी को दिया कि इसको गर्माहट चाहिए, इसीलिए आप इसे पहना दो। मैं ठहरा हाथी का बच्चा, अपने आप को क्या बोला, मैं ठहरा हाथी का बच्चा, मुझे तो कोई भी असर नहीं होता है, ये सर्दी मेरे लिए कुछ भी मायना नहीं रखती है, मेरी हड्डियों तक पहुंचने की राह ठंड को नहीं मिलेंगी, मेरे अंदर तक वो नहीं पहुंच सकती। इसीलिए स्वामी जी आप जल्दी से जल्दी इस कोट को इसे पहना दो। और देखिए किस तरह से वापस उनको आगे कैसे उसको भोला शंकर को कैसे समझाया, कैसे लाया गया, कैसे बचाया गया, और उसकी गजनंदन लाल की क्या विशेषता हुई, उसको हम लोग आगे के पीरियड में पढ़ेंगे। विशाल